यानी कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया ट्रेन ने, ठीक है ना। तो ट्रेन की गति क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रेन की गति क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ट्रेन की गति माना, अब देखो मैंने x किलोमीटर प्रति घंटे क्यों माना, क्योंकि देखो यह आंसर जो दिया है ना आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक है ना। तो हम मानेंगे भी वही, ठीक है। माना ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति ध्यान से देखना बच्चों, है ना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। गति बराबर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। अब बात आती है भाई कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है ना। अब वो किसी आदमी को पार कर रही है। भाई देखो ये ट्रेन है, अब यहाँ कोई आदमी है, अब ये भी दौड़ रहा है ना, और ट्रेन भी चल रही है। ट्रेन जब चलेगी, मान लो ये आदमी यहाँ पहुंचा और इस ट्रेन ने यहाँ पार कर लिया उसको, मतलब ये आदमी भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी चल रही है। जब एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है और एक ही दिशा में वो आदमी चल रहा है, तो दोनों की चालें क्या होगी, घट जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे तुम बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी बाइक तेज चल रही है, दूसरे की धीमी चल रही है, ठीक। तो वो जब तुम उसे पार करोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि भाई हम उतनी तेजी से पार नहीं कर पा रहे जितने से करना चाहिए था। ऐसा क्यों, क्योंकि वो भी चल रहा है, तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। तो कितनी दूरी चली उसने, 200 मीटर। भाई अपनी लंबाई पार की, ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई पार करती है ना। यहाँ से शुरुआत की और यहाँ से उसने अपनी लंबाई पार कर ली 200 मीटर, और कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, ठीक है। बात समझ गए ना। तो अब देखो ट्रेन की जो इफेक्टिव गति आएगी वो कितनी आएगी, x माइनस जो कि आदमी उसी दिशा में दौड़ रहा है 5, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। ये आ गया। अब इसको बना लो मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ से तो क्या करेंगे हम, 5/18 गुना, बन गया मीटर प्रति सेकंड में। अब ये आ गई ट्रेन की चाल जिस हिसाब से वो पार करेगी, समझ गए ना, वो वाली चाल जो उसको आदमी को पार करेगी वो वाली चाल है, ठीक है। गुना समय कितना ले रही है, 15 सेकंड। भाई 15 सेकंड ले रही है ना, तो चाल गुना समय बराबर कितनी दूरी चल रही है, 200 मीटर। भाई 200 मीटर की ट्रेन है, अपनी दूरी लंबाई पार कर रही है, मतलब 200 मीटर चल रही है, ठीक है, 15 सेकंड। अब इसी को हल करना है। तो देखो यहाँ से कि 3 से काट लो जरा, 3 पंजे 15 और 3 6 18 और 6 की हो जाएगी इधर गुना, ठीक। तो ये क्या हो गया, x माइनस 5 गुना 5 पंजे 25 बराबर कितना हो गया, 200 गुना 6, ठीक है बच्चों। तो 200 गुना 6, चलो 1200 ही लिख दो डायरेक्ट, क्यों 200 गुना 6 लिखे, ठीक। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो 25 गुना करो तो ये 25x हो गया भाई, माइनस का 125 बराबर 1200, ठीक है। आगे चलो भाई, तो ये 25x बराबर क्या हो गया भाई, 125 इधर आके जुड़ जाएंगे क्योंकि इधर माइनस में है, तो ये कितने हो गए, 1325, ठीक है। अब ये 25 का भाग होगा इधर, तो ऐसा करो इधर से 25 मिटा दो और इधर भाग कर दो। अब 25 का भाग दे दो भाई इसमें, तो देखो कट ही रहा होगा ये, जरा देख लेते हैं एक बार। तो 25 पंजे 125, 7 बचे और 25 3 75, यानी x बराबर आ गया 53, ठीक बच्चों। बात समझ गए ना, यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाले हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।